नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 31वां पाठ, जिसका नाम है 7वां, 8वां और 9वां दिन। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे 7वें, 8वें और 9वें दिन के युद्ध के विषय में। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित नहीं था मतलब 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था, यानी कहीं कोई योद्धा किसी से लड़ रहा है, कहीं कोई योद्धा किसी से लड़ रहा था। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध भीष्म डटे हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्जुन के बाणों का सामना गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा यधामन्यु से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था। आप जानते हैं भीम बहुत बहादुर थे, भीम बहुत बलशाली थे, तो वो एक साथ 4 योद्धाओं से लड़ने की अकेले क्षमता रखते थे। तो एक मोर्चे पर हमारे जो भीमसेन है वो लगे हुए हैं दुर्योधन के 4 भाइयों के साथ। कहने का मतलब ये कि धृष्टद्युम्न और इधर दुर्योधन, कभी दुर्योधन के भाई और भीमसेन, कहीं पे आप देख रहे हैं नकुल और सहदेव मामा शल्य के साथ, कहीं पे आप देख रहे हैं अर्जुन लगे हुए हैं भीष्म पितामह के साथ। तो ये क्या हो रहा है, भांति भांति के बहुत सारे मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। द्वंद्व मतलब बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। एक मोर्चे पर अलम्बुश और सात्विकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व युद्ध चल रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। आप जानते हैं गुरु द्रोण के सामने कोई भी योद्धा टिक ही नहीं सकता था, तो जो विराट राज थे उन्हें गुरु द्रोण से हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। इसका मतलब क्या है, पहले दिन की लड़ाई में जो विराट राज के पुत्र थे, जिनका नाम था उत्तर कुमार और एक और था श्वेत, वे दोनों पहले दिन की लड़ाई में ही मारे जा चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, यानी तीसरा पुत्र भी इनका मारा गया। परंतु यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। सूर्य अस्त होने लगा और युद्ध बंद हो गया। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये। एक ऐसी घटना थी, तभी एक ऐसी भी घटना हुई जिसकी वजह से अर्जुन शोक विहल हो उठा। उसका लाडला साहसी वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतनी जोर से गर्जना की कि सारी कौरव सेना थर्रा उठी और उसके बाद वो गुस्से में आकर कौरव सेना पर टूट पड़ा। कौन? घटोत्कच, जिसके बारे में मैं आपको परिचय दे चुकी, जो उनका राक्षसी से तो हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। और घोर प्रलय जो घटोत्कच था वो मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि जैसे घटोत्कच पर कोई आफत आ गई, सारी सेना डर गई। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेजा और पूछा कि देख के आओ कि क्या हो गया कि घटोत्कच इतना क्रोध में आकर इस तरीके से पूरी सेना का नाश क्यों करने पे तुल गया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी भयानक हो गई। क्यों? क्योंकि भीमसेन को पता चल गया कि ये इरावान के मारे जाने से क्रोधित है, तो उसको लगा इसका क्रोध बिल्कुल ठीक है, उचित है, इसलिए भीमसेन भी उनको और कौरव सेना को कुचलने लगा। परंतु जल्दी ही सूर्य अस्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया और धनंजय के पुत्र ने
पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की भीष्म पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की, क्योंकि आप जानते हो भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे, उनको भी सभी तरीके के बाण अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, तो वो पांडवों की सेना का उन्होंने बहुत बुरा हाल किया। यहां तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण को दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई, मतलब उनको भी उन्होंने घायल किया। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। तो बच्चों, ये था हमारा 7वां, 8वां और 9वां दिन का युद्ध। आपको मैं इसके शब्दार्थ बता दूं। मोर्चा क्या होता है? शत्रु सेना की मार से बचने का, से लड़ने का प्रबंध करना। भीषण भयानक द्वंद्व, दो व्यक्तियों का आपस में युद्ध। शोक विहल, दुख से व्याकुल, दुख से बेचैन, परेशान। पीड़ा, दर्द। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 7वें दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ? 7वें दिन के युद्ध में बहुत सारे मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया। सभी वीर अपने विरोधी पक्ष से भयंकर युद्ध कर रहे थे, जिसमें द्रोण से विराट राज पराजित हुए और उनका एक पुत्र शंख कुमार भी मारा गया। 8वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन के कितने भाइयों का वध किया? 8वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया, जिससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया। महाभारत के 9वें दिन की लड़ाई का वर्णन जितना भी हमने आपको बताया है, आप उसमें बता देंगे कि अनेक वीरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और कौरव पक्ष के अलम्बुश में इसमें घोर संग्राम छिड़ा था और अभिमन्यु ने अर्जुन की ही भांति रणकौशल का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह ने भी पांडव सेना में भारी मारकाट मचाई थी, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को बड़ी पीड़ा हुई। यहाँ तक कि पांडव सेना भी बहुत दुखी हो गई। वो तो ये हुआ कि सूर्यास्त हुआ तो युद्ध बंद का ऐलान कर दिया गया। तो ये था बच्चों आज हमारा आज का 7वां, 8वां और 9वां दिन। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।